डियर लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं। हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले MS वर्ड को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। आपके माइंड में ये तो आएगा कि हमने कुछ लिखे बगैर, कुछ काम किए बगैर डॉक्यूमेंट को सेव क्यों करना है। वो आपने इसलिए करना है क्योंकि अगर आपके पास लाइट चली जाती है या फिर टेक्निकल इशू की वजह से MS वर्ड क्लोज़ हो जाता है तो आपका जो काम किया हुआ होगा, आप जो काम करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने सबसे पहले इसको सेव करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना है, फिर काम स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने काम करते दौरान भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है हर मिनट के बाद, ताकि अगर दरमियान में भी लाइट चली जाए तो फिर आपका ज़्यादा डाटा ज़ाय ना हो। तो सेव करने के हमारे पास 4 तरीके हैं, वो चारों तरीके मैं आपको सिखाऊंगा। और इनमें सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने MS वर्ड में टॉप राइट पे आपको एक आइकन नज़र आएगा। फाइल के ऊपर एक आइकन बना हुआ है जिस पे हम अगर कर्सर लेके जाएं तो वहाँ पे शो होता है सेव, ब्रैकेट्स में शो होता है Ctrl+S, जो कि उसकी शॉर्ट कमांड है। हम अपने डॉक्यूमेंट को इन शॉर्ट कमांड्स के ज़रिए भी सेव कर सकते हैं और हमारे पास जो 2 बटन हैं इनके ज़रिए भी सेव कर सकते हैं। हमारे पास ये जो पहला बटन है इस पर क्लिक करते हैं। आपने जस्ट उस आइकन पे क्लिक करना है और आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले इसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है और जो इसका नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसका नेम docs1 होता है, इसे हमें चेंज करना होता है। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन डॉक्यूमेंट्स होती है। अगर आपने फ़ाइल सेव की हैं और आपको डेस्कटॉप पे वो नहीं मिल रही तो डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में जाके देखें, वहाँ पे आपकी फ़ाइल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लोकेशन है उसमें पड़ी होंगी। इसके बाद आपने इसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जो कि मैं इसकी लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, मैं इसलिए डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से अचीव कर सकूँ इसको। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका नेम चेंज करना है docs1 से। अगर आप docs1 में ही सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करें। मैं इसका नाम class1 रख देता हूँ और सेव के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करके हम मिनिमाइज़ करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक फ़ाइल बनी हुई है class1 के नाम से, जो अभी हमने सेव की है। आप जिस लोकेशन पे भी आप उसको सेव करना चाहेंगे वहीं जाके वो सेव हो जाएगी, आप वहाँ से उसको जाके अचीव कर सकते हैं। ये एक तरीका है फ़ाइल को सेव करने का। और दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस तमाम सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप कमेंट कर दें, आपको विद इन एन आवर इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारा अगला तरीका है डॉक्यूमेंट को सेव करने वाला, वो आपने फ़ाइल मेन्यू में जाना है। मेन्यू बार में जो फ़ाइल है उस पर क्लिक करना है और आपने सबसे पहला जो ऑप्शन है सेव का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बिल्कुल सेम पैनल आपके पास दोबारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद अभी जो मैंने पहले लोकेशन इसे डेस्कटॉप की दी थी उसने वही दोबारा पिक की हुई है, यानी मुझे दोबारा लोकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले जो लोकेशन मैंने डेस्कटॉप पे दी थी, डेस्कटॉप की लोकेशन, अगर मैं इसको अब सेव करता हूँ तो उसी लोकेशन में जाके ये सेव हो जाएगा। तो अभी मैं डायरेक्ट नाम लिख के डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ class2 के नाम से और फिर सेव के बटन पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ इसे। तो जैसे मैं मिनिमाइज़ करूँगा इसको तो ये देखें ये डेस्कटॉप पे हमारे पास एक दूसरा डॉक्यूमेंट है, हमारे पास दूसरी फ़ाइल है एक class2 के नाम से, जो मैंने अभी सेव की है आपके सामने। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है फ़ाइल को सेव करने का, वो है शॉर्ट कमांड के ज़रिए फ़ाइल को सेव करना। हमारे पास 2 शॉर्ट कमांड्स हैं। एक है Ctrl+S। आप कंट्रोल दबा के S दबाएंगे तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने इस पर लोकेशन सेलेक्ट करनी है, डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट जो भी हो, और नाम देना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है और हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बन चुका है, एक नया डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। और अगली हमारे पास कमांड है F12।
جیسے آپ F12 دبائیں گے وہی بالکل سیم پینل آپ کے پاس دوبارہ اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل سیم کام کرنا ہے کہ لوکیشن سلیکٹ کرنی ہے اور نام لکھنا ہے اور سیو کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کی فائل اسی لوکیشن پہ سیو ہو جائے گی اور اسی نام کے ساتھ سیو ہو جائے گی جہاں پہ آپ سیو کریں گے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس 4 سٹیپس کسی بھی فائل کو MS ورڈ میں سیو کرنے کے۔ ایک چیز میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کام کرتے وقت ڈاکومنٹ کو بار بار سیو کرتے رہنا ہے، ہر 1-2 منٹ کے بعد سیو کرتے رہنا ہے، تاکہ لائٹ جانے کی وجہ سے اور ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ کا جو کام کیا ہوا ہوگا وہ خراب نہ ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ میں ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔